हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। मैं आप लोगों को जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान शब्दों में आपको बता सकूँ। मैं इतना आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड हो। हर बोर्ड की परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और वहाँ पर अपनी स्टडी शुरू करते हैं। बच्चों, पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा और हमारी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगी। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें नीचे हमारा नंबर दे रहे हैं, आप इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस पर कॉल करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक कॉपी पर निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव में दूसरा टॉपिक अपना निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है हमें। ठीक है, द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में हमें किसी बिंदु पर विभव निकालना है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल मतलब होता है निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब हुआ लंबार्धक रेखा या बाइसेक्टर लाइन, द्विभाजक रेखा। ठीक है, आप परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं, इक्वाटोरियल लाइन लिख सकते हैं और बाइसेक्टर लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपका एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। हम सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को माना लिख देते हैं, उसके बाद फिगर आप लोगों को हम बना के समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका हमने यहाँ पर माना लिख दिया। मैं एक बार पढ़ के इसको समझा देता हूँ आपको, उसके बाद इसी के अनुसार जो है हम आपको फिगर बना के यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप लोग हमारे साथ नोट भी कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है, जिनके बीच अल्प दूरी 2L है। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने अच्छी स्थिति का माना लिखा था। ठीक है, सेम वैसे ही लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, आगे क्या चेंज करना है देखिए यहाँ पर। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा या द्विभाजक या निरक्ष रेखा, कुछ भी बोलिए, लंबार्धक, द्विभाजक, निरक्ष, इसको किसी भी नाम से हम 3 नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। निरक्ष रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, आप लोग इसे देखिए। ठीक है, हम बना लेते हैं पहले एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव AB बना देता हूँ। अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव AB जो है वो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। ठीक है, 2 आवेश होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है माइनस आवेश रख देते हैं। ठीक, माइनस Q यहाँ पर रख देते हैं और प्लस Q यहाँ पर रख देते हैं। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इधर उधर चाहे जहाँ रख दीजिए, ठीक है। बट डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा जो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसको हम वेक्टर P से दिखाते हैं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव AB जो है, ये इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2L मीटर है, ठीक है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है ये कितना है, 2L मीटर है, ठीक है। फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2L मीटर है इनके बीच की जो अल्प दूरी है, ठीक है। अब फिर हमने लिखा कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो हम मान लेते हैं इसका यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक या द्विभाजक रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है। तो लंबार्धक रेखा यहाँ से खींचेंगे, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये है, यहाँ पर लंबार्धक रेखा जब खींचेंगे, लंबार्धक रेखा यानी इस पर लंब जो हो, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ये खींच दिया। हम मान लेते हैं ये बिंदु O है, मध्य बिंदु इसका है, ठीक, इसका मध्य बिंदु है, और स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत विभव जो निकालना है वो माइनस आवेश के कारण निकालना है और प्लस आवेश के कारण निकालना है, ठीक है। दोनों आवेशों के कारण निकालना है। अब विभव का जो फार्मूला लगाएंगे, वो कौन सा फार्मूला होगा, V बराबर के क्यू बाई R, ठीक है। हम इसी फार्मूले से अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो है इस फार्मूले में आवेश तो Q ठीक है, ले लेंगे यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या लेंगे, तो प्लस Q आवेश से इस P बिंदु की दूरी, माइनस Q आवेश से इस P बिंदु की दूरी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे पटरी का यूज कीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से हमने मिला दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। अब जो है हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज के जैसा बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से जो लाइन ये जा रही है, बीच वाली लाइन, इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, ठीक है। तो चाहे हम ये वाला त्रिभुज ले लें, AOP ले लें, चाहे हम ले लें BOP ले लें, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज से लेकर हम यहाँ पर इस दूरी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इस दूरी का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसका मान। एक चीज़ और देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो अगर मध्य बिंदु O है तो पूरी लंबाई कितना है, 2L, तो इधर की लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और इधर की भी लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर इस AP और BP का मान निकाल लेते हैं। अब अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर AP और BP आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, AP जो होगा वो बराबर होगा किसके, BP के, ठीक है। तो अगर आप एक साइड निकाल लीजिए तो दूसरी साइड उसी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अगर आप लोगों को दिख रहा है, बस इतना, ठीक है ना, इतना कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOP या POA, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। POA में अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका, OP है, OP का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, OA का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू रख देनी है, ठीक। AP का मान निकालना है, तो AP का स्क्वायर बराबर OP का मान कितना है, देखिए OP का मान आ रहा है,
तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ओ ए का मान कितना है यल, तो यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम ए पी का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ए पी बराबर आएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो आप ये डिस्टेंस यहाँ पे फिगर में लिख सकते हैं कि ये जो आया है ये कितना आया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ इस इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसका भी मान कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक। अब जो है हम लोग एक एक आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग, डेरिवेशन वैसे शुरू तो हो गया है, आप लोगों को यहीं से लिखना है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। पी बिंदु पर जो विभव आएगा हम इसको मान लेते हैं क्या होगा, प्लस क्यू आवेश है तो भी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है। और भी प्लस क्यू कितना होगा बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे जो भी हमने आपको बताया। यहाँ पर क्या लगाएंगे फार्मूला, v बराबर के क्यू बाई आर। तो प्लस क्यू आवेश से ले रहे हैं तो आवेश तो प्लस क्यू रखा जाएगा और डिस्टेंस ये वाली ली जाएगी। ठीक है। वहीं जब माइनस के कारण निकालेंगे तो आवेश यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया जाएगा, डिस्टेंस यही वाली ली जाएगी। ठीक। आर का मान तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आप लोग v प्लस क्यू बराबर के इंटू प्लस क्यू बटे इनके बीच की दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा मान हो गया। अब जो है हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो इसका विभव हम मान लेते हैं v माइनस क्यू। ठीक है ना, बराबर k इंटू, अब आवेश को आपको चिन्ह सहित रखना है। हमने आपको बताया था कि फार्मूले में आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे। तो माइनस क्यू और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो बराबर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो v माइनस क्यू बराबर आएगा आपका, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस के इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब P बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। ठीक है। P बिंदु पर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका परिणामी विभव निकालते हैं हम अगले पेज पर, लेकिन कैसे निकालेंगे पहले मैं यहाँ पर फिगर में आपको समझा देता हूँ। तो हमने प्लस क्यू के कारण पर यहाँ पर विभव निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण विभव निकाल लिया। दोनों आवेशों के कारण विभव निकालने के बाद इस बिंदु P पर हमें परिणामी विभव चाहिए। तो
तो परिणामी विभव हम लोग जानते हैं कि विभव क्या है, अदिश राशि है। तो हमें दोनों आवेशों के कारण जो इस बिंदु P पर विभव आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी V प्लस क्यू और V माइनस क्यू, इन दोनों को जोड़ लेंगे, बस वही क्या हो जाएगा, परिणामी विभव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे अगले पेज पर करते हैं, इसकी वैल्यू ये है और V माइनस क्यू की वैल्यू ये है। हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए इसे। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो है हम परिणामी विभव निकालते हैं। तो P बिंदु पर परिणामी विभव निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। इसका मतलब हो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू के कारण विभव। तो Bp बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे इसका मान K इंटू क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, माइनस क्यू के कारण माइनस में है तो इसको हम लोग माइनस में लिख लेंगे, माइनस K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो Bp बराबर K इंटू क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस K इंटू क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों बराबर हैं, K क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस K क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर Bp बराबर जो मिलेगा P बिंदु पर परिणामी विभव, Bp बराबर ये क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए, कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। यानी निरक्षीय रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव निकालें तो वो क्या आएगा, शून्य आएगा। लेकिन फर्स्ट लेसन में हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो वो शून्य नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, परंतु विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। ठीक है, इसका कॉन्क्लूजन लिख देता हूँ, आप लोग देखिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इसका कॉन्क्लूजन लिख दिया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हमने आपको बताया कि यहाँ पर लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं। ठीक है ना, हमने आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला डराइव कराया था, वहाँ पर आपने देखा था कि तीव्रता जो थी वो शून्य नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो विभव है वो शून्य आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? डेरिवेशन आपको कैसा लगा ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप फिज़िक्स की कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आए, एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाया जाए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर मतलब कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपके समझ में ना आए। आपको 100% समझाने की गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि हम बहुत से बच्चों से जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए। ठीक है, इसको ऐसे एग्ज़ाम में आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।